हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीरा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। 5,000 से लेकर के 1 लाख तक का ये लोन जो है प्रोवाइड करती है। सबसे पहले देखिए, मैंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसमें मैंने भी अकाउंट क्रिएट किया था। सबसे पहले हमें जो है एक प्री अप्रूवल का ऑफ़र दिखाया गया था, जिसमें हमारी जो सैलरी है हमसे वो पूछी गई थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली गई थी, उसके बाद अनदर इन्फॉर्मेशन ली गई थी, उसके बाद लोन पर्पस हमसे पूछा गया था। इसके बाद हमारी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो हुई थी। इनकम वेरिफिकेशन में जनरली क्या होता है कि आपसे एक ईमेल मांगा जाता है जो आप कंपनी में यूज़ करते हैं। इसके बाद आपकी सेल्फ़ी ली जाती है। इसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर है वो देखा जाता है। इसके बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको फैच करने के बाद यहाँ पर आपसे इनकम प्रूफ लिया जाता है। इनकम प्रूफ में आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। उसके बाद आपसे एड्रेस प्रूफ लिया जाता है। इस एड्रेस प्रूफ और जो बैंक स्टेटमेंट और जो एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर है उसको देखने के बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूवल मिलता है। जिस हिसाब से आपकी प्रोफाइल होती है उस हिसाब से ही आपको अप्रूवल मिलता है। हमारे केस में कितना अप्रूवल मुझे मिला है आप नीचे देख ही सकते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हमारा फाइनल अप्रूवल रहता है। फाइनल अप्रूवल में क्या रहता है कि हमें लोन लेना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको अप्रूवल मिल गया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमें अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद इस लोन को आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपसे कोई किसी प्रकार की आपको अप्रूवल मिल गया, मान लीजिए आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं भी करते हैं तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपका जो अप्रूवल है ये रहेगा और जो आप इस अमाउंट को जब चाहें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आपसे लोन एग्रीमेंट जो है साइन करवाया जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से ये होता है कि आपका जो आधार कार्ड है उसको ई साइन किया जाता है। उसमें जो है आपके आधार कार्ड से ई साइन करके इसके बाद आपका जो लोन एग्रीमेंट है वो आपका सबमिट होता है। इसके बाद मैंडेट किया जाता है। मैंडेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो लोन है वो जिस बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, उस बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट किया जाएगा। उसके बाद ऑटो डेबिट सेट करने के बाद डिसवर्सल होगा, यानी आपका जो लोन है उसको आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट है वो किया जाएगा। तो ये इसके तकरीबन हो जाते हैं 12-13 स्टेप होते हैं। इस 12-13 स्टेप में आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिविजुअल को यहाँ पर मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 60 साल हो सकती है। दूसरा एलिजिबल क्राइटेरिया है इसका जो सैलरीड होना। ये एप्लीकेशन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को लोन प्रोवाइड नहीं करती है और ना ही ये ऐसे पर्सनस को लोन प्रोवाइड करती है जो पर जिनकी कोई इनकम ही नहीं है। और ये स्टूडेंट या इस तरह से कोई जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह इस तरह से कोई करते हैं उनको लोन प्रोवाइड ये नहीं करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे जो कस्टमर हैं या इंडिविजुअल पर्सन हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है जो कि सैलरीड हैं। और मिनिमम सैलरी भी यहाँ पर 11,000 यहाँ पर रखी गई है। मतलब मिनिमम आपकी सैलरी 11,000 तो होनी ही चाहिए। इसके बाद तीसरी शर्त इनकी ये है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। और चौथी शर्त ये है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट आप 6 महीने से काम कर रहे हों। और पांचवी शर्त इनकी ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एटलीस्ट 650 यानी 650 तो होना ही चाहिए। जो एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर है उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपका 650 तो होना ही चाहिए। तो ये सब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपकी जो अप्रूवल है आपको मिलता है। अब देखिए हमें अप्रूवल यहाँ पर बहुत कम मिला है, मतलब मिनिमम ही मिला है। आप मान लीजिए 5,000 का। वो क्यों मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले तो इसके इंटरेस्ट वगैरह की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो किसी भी लोन में वही है। यहाँ पर आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 3% पर मंथ। इस पर अगर हम
क्लिक करते हैं गेट माई लोन पर, यहाँ पर आपको लोन डिटेल्स अच्छे से दिखाई जाएंगी। यहाँ पर रिव्यू हम करते हैं इस लोन को। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि 5000 तो हमें अप्रूवल मिली है, लेकिन जो बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किया जाएगा 4361 रुपीज़, 4361 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें लगती है यहाँ पर 590 की, मतलब ये हमारे हिसाब से है। प्रोसेसिंग फ़ीस आपके हिसाब से लगेगी, ज़्यादा कम लग सकती है। इसके बाद प्री EMI की जो चार्जेस है ये लेते हैं 49 रुपीज़। टोटल कॉस्ट, टोटल इंटरेस्ट, मतलब टोटल जो आपसे लिया जाएगा वो लिया जाएगा 943 रुपीज़, यानी 943 रुपये आपसे हमसे टोटल चार्ज किया जाएगा। ये हमारे लोन के अकॉर्डिंग है, आपके लोन के अकॉर्डिंग ये अलग होगा। लेकिन जो पर एनम इंटरेस्ट है यहाँ पर लगता है 47.80%, 47.80% यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। सालाना इंटरेस्ट की बात की जाए अगर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पर बैंक के मुकाबले, क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं तो वो 20 to 25 का एक रेंज में करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट आपसे 2 गुना लिया जा रहा है। तो वही बात है कि तभी आप इससे लोन लीजिएगा जब आप सच में ही आपको इससे ज़रूरत है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, तभी आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए। तो 3 EMI में हमें इसको पे करना है अपने लोन को। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो EMI बनी है वो बनी है 1768 रुपीज़। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट में क्या होता है कि यहाँ पर इसको मैं आपको कैलकुलेटर में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर टोटल हमें जो पे करना होगा वो करना होगा 5304 रुपीज़। यहाँ पर देखिए आपका जो अमाउंट क्रेडिट की जाएगी आपके बैंक अकाउंट में वो इतनी की जाएगी। तो जो टोटल पे आपको करना होगा यहाँ पर इतना करना होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि हमें कितनी अमाउंट जो है एक्स्ट्रा पे करनी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये लोन रहता है। बाकी और मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर हम होम पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसको जैसे गेट लोन है वो करके ले सकते हैं इसको लोन को। तो यही है इस लोन एप्लीकेशन के बारे में। अनदर कोई आपका क्वेश्चन रहता है इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन